राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और इतिहास में हमने शुरू किया था सबसे पहले मेवाड़ के इतिहास को। तो उसमें हमने 7 योद्धाओं के बारे में जितनी महत्वपूर्ण जानकारी और क्वेश्चन थे उनको पढ़ लिया था। आज हम उसका अगला पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम 8वें योद्धा के बारे में पढ़ेंगे और जिनका नाम है राणा कुंभा। उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुंभा की माता का नाम सौभाग्यवती परमार था। रणमल राणा कुंभा के संरक्षक थे। मेवाड़ के दरबारों में राजाओं का प्रभाव बढ़ रहा था। रावेचुंडा के भाई राघव देव सिसोदी की हत्या कर दी गई थी। अंतिमों के इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए हंसाबाई ने चुंडा को मालवा से मेवाड़ वापस बुलाया। राममल की प्रेमिका बारामली की मदद से उनकी हत्या कर दी गई। राममल का बेटा जोधा अपने अन्य भाइयों के साथ भाग गया था। उपार्जन के पास कोहानी नामक गांव में जाकर उसने शरण ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इनमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको वीडियो के एंड में सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर है चुंडा ने मंडोर पर हमला करके अधिकार कर लिया। हंसाबाई की आवाज़ से कुंभा व जोधा के बीच की संधि, इस संधि को आंवड़ बावड़ की संधि कहा जाता है। ये संधि हुई थी 1453 में। 1437 ईस्वी को सारंगपुर का युद्ध हुआ। कुंभा बनाम महमूद खिलजी जो मालवा का सुल्तान था, इन दोनों के बीच। कुंभा इस युद्ध में विजयी रहे। इस विजय के मंत्र में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ के बारे में जानते हैं। विजय स्तंभ है वो, अन्य नाम इनका है कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्ति कला का विशेष रूप। 122 फुट लंबा है, 30 फुट चौड़ा है और 9 मंजिला इमारत है। इसकी तीसरी मंजिल में 9 बार अल्लाह लिखा गया है। वास्तुकार जेता हुए उसके पुत्र नापा, पुंजा और पोमा। इसमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है जिसकी रचना अत्रि व उसके बेटे महेश ने की थी। इसका ऊपरी भाग क्षतिग्रस्त होने पर महाराजा स्वरूप सिंह ने उसका पुनर्निर्माण करवाया। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। फर्ग्यूसन ने इसे रोम के टार्जन से भी श्रेष्ठ बताया है। इसमें 1-2 क्वेश्चन है वो आगे मिल जाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था 15 अगस्त 1949 को, इस पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। ये नोटेड पॉइंट और क्वेश्चन भी है। जैन कीर्ति स्तंभ 12वीं शताब्दी में एक जैन व्यापारी जीजा शाह बघेलवाल ने इसका निर्माण करवाया था। 7 मंजिला इमारत है जो भगवान आदिनाथ को समर्पित है। 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच, दोनों ने मिलकर एक साथ कुंभा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। बदनौर के युद्ध में कुंभा इन दोनों की संयुक्त सेना को हराता है। सिरोही के सहसमल देवड़ा को हराता है। नागौर में शमश खां को मुजाहिद खां के खिलाफ सहायता देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुंभा की उपाधियाँ: हिंदू सुल्तान, अभिनव भारताचार्य, संगीतज्ञ के कारण ये संगीतज्ञ भी थे। राणो रासो साहित्यकारों का आश्रयदाता। हाल गुरु पहाड़ी किलों को जीतने वाला। दान गुरु और 6 नंबर है वो है छाप गुरु, छापामार युद्ध प्रणाली में सबसे माहिर कुंभा है। ये 6 इनकी उपाधियाँ थी।
अब है कुंभा का स्थापत्य कला में योगदान। श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ जो राजसमंद है, वास्तुकार मंडन। कुंभलगढ़ का ऊपरी भाग कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह कुंभा का निजी आवास था। इसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। 2 नंबर है अचलगढ़ जो सिरोही की है। किले का पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया था। 3 नंबर है बसंती दुर्ग जो सिरोही में है। 4 नंबर है मचान दुर्ग जो सिरोही में है। और 5 नंबर है बोमठ दुर्ग, बोमठ के पठार पर जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। अब है कुंभ स्वामी का मंदिर बनवाया था इन्होंने। तीनों किलों में चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ व अचलगढ़ में कुंभा के समय में 1439 ईस्वी में धरणकस शाह ने रणकपुर के जैन मंदिर बनवाए। चौमुखा मंदिर रणकपुर के जैन मंदिरों में एक मंदिर है। इसमें 1444 स्तंभ है, इसीलिए इसे स्तंभों का अजायब घर कहते हैं। कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था। वह इसके संगीत गुरु थे सारंग व्यास, जो इनके संगीत के गुरु माने जाते हैं। इनका किताबों में जिक्र है। अब है कुंभा द्वारा रचित संगीत के ग्रंथ कौन कौन से थे। पहला है सूड प्रबंध, 2 नंबर है कामराज रतिसार, 3 नंबर है संगीत राज। सबसे बृहत एवं सिरमौर ग्रंथ यही है। इनके 5 भाग हैं। पाठ्य रत्न कोश, 2 नंबर है गीत रत्न कोश, 3 नंबर है नृत्य रत्न कोश, 4 नंबर वाद्य रत्न कोश और 5 नंबर है रस रत्न कोश। ये 5 इनके द्वारा रचित ग्रंथों के भाग हैं। वैसे मुख्य ग्रंथ इनके 3 ही हैं और ये भाग हैं इनके। विद्वान दरबारी के रूप में जानते हैं। कान्हाव्यास एकलिंग महात्म्य के पहले भाग की रचना राणा कुंभा ने की थी, जिसे राजवर्णन कहा जाता है। 2 नंबर है मंडन, इसके 5 भाग है। पहला है वास्तुसार, 2 नंबर है देवमूर्ति प्रसरण जो रूपावतार है, 3 नंबर है राजवल्लभ, 4 नंबर है रूपमंडन जो मूर्तिकला के रूप में है और 5 नंबर है कौंधड़ मर्दन। अब 3 नंबर की बात करते हैं, वो है नाथा, मर्दन का छोटा भाई। और 4 नंबर है गोविंद, मर्दन का बेटा। इनके 3 भाग है कलानिधि, 2 नंबर द्वार दीपिका और 3 नंबर है उद्वार। 5 नंबर में है रमाबाई दिया। कुंभा की बेटी रमाबाई भी एक अच्छी संगीतज्ञ थी। रमाबाई को जावर का परगना दिया। कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्दा ने कुंभलगढ़ किले में ही की थी। ये उनके दरबारी विद्वान के रूप में है। अब जानते हैं राणा कुंभा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है राणा कुंभा की माता का क्या नाम था। चलिए जानते हैं। सौभाग्यवती परमार था। इनकी माताजी का नाम था वो सौभाग्यवती परमार। प्रश्न नंबर 2 है कुंभा व जोधा के बीच की संधि को क्या कहा जाता है। तो वो है आंवड़ बावड़ की संधि, 1453 की है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वो है विजय स्तंभ की लंबाई व चौड़ाई क्या है। तो इसका आंसर होगा विजय स्तंभ की लंबाई 122 फीट है और चौड़ाई है वो 30 फीट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विजय स्तंभ कितने मंजिला इमारत है। तो इसका आंसर होगा कि विजय स्तंभ की जो है वो 9 मंजिला इमारत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। राजस्थान की कौन सी इमारत पर पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था। तो वो है विजय स्तंभ, 1 रुपये का टिकट जारी हुआ था इस पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा वो क्या कह रहा है, मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग थे। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो इसमें थे 84 दुर्ग कुल। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मेवाड़ में राणा कुंभा ने कुल कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था। कुल कितने थे और उनमें से
तो इन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कुंभलगढ़ का ऊपरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कुंभलगढ़ का ऊपरी भाग है वो कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है राणा कुंभा के निजी आवास को किस नाम से जाना जाता है? चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो इसका आंसर होगा मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है, कुंभा का जो निजी आवास था वो। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है रणकपुर के चौमुखा मंदिर में कितने स्तंभ थे? तो 10 नंबर का आंसर होगा 1444 स्तंभ थे, जो स्तंभों का अजायब घर माना जाता है। 11 नंबर है रणकपुर के चौमुखा मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? स्तंभों के अजायब घर के रूप में जाना जाता है, ये हमने पढ़ा भी था। और अब है 12 नंबर, राणा कुंभा के संगीत के गुरु का क्या नाम था? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, तो चलिए देखते हैं। तो 12 नंबर का आंसर होगा इनके गुरु का नाम सारंग व्यास था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन से थे? जो संगीत के ग्रंथ थे ना वो। चलिए देखते हैं। तो इनके 3 ग्रंथ थे, सूड प्रबंधन और कामराज रतिसार और संगीतराज, जो सबसे बृहत और सिरमौर ग्रंथ था। क्वेश्चन नंबर 14 है राणा कुंभा की हत्या कहाँ व किसने की थी? तो इसका आंसर होगा हमारा कि राणा कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्दा ने कुंभलगढ़ किले में ही की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया गया था? तो इसका आंसर जानते हैं। 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध कुंभा बनाम महमूद खिलजी, जो मालवा का सुल्तान था, उनके बीच हुआ। कुंभा इस युद्ध में विजयी रहे। इस विजय मंत्र में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे योद्धाओं का अध्ययन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा।